आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए ताई। आज से आपकी सारी जरूरतों का ख्याल मैं रखूंगी। लेकिन सुरभि, तुझे ये सब करने की क्या जरूरत थी? मैं अपने सारे काम खुद ही संभाल लेती। और फिर मुझे तो बस बप्पा के चरणों में पड़े रहना है, और क्या। नहीं ताई, आप उसी कमरे में रहिए। सुरभि, सुरभि मेरे कमरे में शिफ्ट हो जाइए। तुमने कल मुझसे एक सवाल पूछा था ना। क्या हम बीते हुए कल को पूरी तरीके से भुलाकर आने वाले कल की एक नई शुरुआत कर सकते हैं, हमेशा हमेशा के लिए? उसका जवाब हाँ है सुरभि, हाँ। हम दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ उसे भुलाने की भरपूर कोशिश करूंगा मैं। बीते हुए कल को भुलाकर एक नए कल में मैं भी कदम रखना चाहता हूँ। हम दोनों के रिश्ते को एक मौका और देना चाहता हूँ। गई भैंस पानी में। ताई, कल सुरभि ने अपने सारे गुनाह कबूल कर लिए। हमारे रिश्ते की नई शुरुआत के लिए आपका आशीर्वाद चाहिए। देवा श्री गणेश, 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 खुश रहे। देवा श्री गणेश, 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 देवा श्री गणेश। ज्वाला सी चलती है आंखों में जिसके भी आशीर्वाद दीजिए ताई कि मेरा और कार्तिक का साथ हमेशा बना रहे। कैसा है और कैसा परिणाम है, धरती अंबर सितारे उसकी नजरें उतारे, डर भी उससे डरा रे, जिसकी रखवाली यारे करता साया तेरा, हे देवा श्री गणेश, देवा श्री गणेश, देवा। क्या सासू माँ, क्या हालत कर दी आपकी उस लड़के ने। कहां आप इस घर की मालकिन हुआ करती थी और अब नौकरों से भी बदतर हाल कर दिया है। आय हाय हाय हाय, कहां गए वो दिन। अरे अरे ताई, ये क्या कर रही हैं आप? बेचारे प्यारे जी पर क्यों गुस्सा निकाल रही है? प्यारे जी तो आपका हमेशा भला चाहते हैं। एक्चुअली क्या है ना ताई, आजकल वक्त ही खराब चल रहा है। आजकल की बहुएं भी ना घर में कदम रखते ही सब कुछ हड़पना शुरू कर देती है। माँ से उनके बेटों को छीन लेती है, सबको एक साथ मिलाकर रखना तो दूर की बात, पूरे परिवार को बिखेर के रख देती है। अब आप अपनी ही मिसाल ले लीजिए। क्या चाहता आपने? सिर्फ इतना ही ना कि घर की बागडोर आपके हाथों में रहे। कार्तिक आपकी उंगलियों पर नाचे, यही सोच रही थी ना? अरे ये तो हमारी भाषा बोल रही है। गलत सोच रही थी आप। गलती की आपने ये सब कुछ चाहकर। लेकिन आपको जो सोचना है, जो करना है वो आप कीजिए। मैं बुरी तो बुरी ही सही, जैसे आपको आश्रम भेजा, समाधि के चक्कर में जैसे आपको एक बक्से में हिमाचल पहुंचा दिया। उस बात को भूलने की गलती भी मत कर। अगर दोबारा मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की ना ताई, तो ये जो घर है ना, जिससे आपको इतना लगाव है ताई,
उसी घर की दीवारों में चुनवा दूंगी मैं आपको। बहुत जान बसती है ना आपकी इस घर में, ईंट ईंट जोड़कर बना आपने। तो याद रहे, इस घर में मकबरा बना दूंगी मैं आपका, अगर मेरे परिवार वालों के आसपास भी भटके तो। फिर दुनिया का 8वां अजूबा बन जाएगा ये, जिसे देखने के लिए लोग आएंगे और कहेंगे कि बहू हो तो ऐसी। अगर आप इस घर में रहना चाहती है ना ताई, तो चुपचाप से एक कोने में पड़ी रही, वरना दूध में से मक्खी की तरह निकालकर बाहर फेंक दूंगी मैं आपको। ये अब मेरा परिवार, कार्तिक मेरे पति, और जिस तरह उन्होंने मुझे अपने कमरे में जगह दिया ना, बहुत ही जल्द उनके दिल में भी जगह बना लूंगी मैं। इसीलिए दोबारा आपसे एक बार कह रही हूं कि सुधर जाइए, वरना आपकी जिंदगी नरक बना दूंगी। दीदी ये मजाल। नहीं ताई नहीं, ये सब कुछ मत कीजिए। अगर आपको याद ना हो तो याद दिला देती हूँ कि गुस्से को त्याग दिया है आपने, सात्विक जीवन जी रहे अब आप। लेकिन अब मेरी बात कान खोल के सुनिए ताई, वरना रातों रात ऐसे गायब करवा दूंगी ना कि किसी को पता भी नहीं चलेगा। दूसरे दिन कार्तिक आपको तलाश करेंगे, तीसरे दिन उनकी यादों से भी मिटा दूंगी मैं आपको। इसीलिए कह रही हूं कि चुपचाप इस कमरे में पड़ी रहेंगी ना अगर, तो 2 वक्त की रोटी और महीने का पैसा मिलता रहेगा। बाकी आपकी मर्जी। वैसे पानी रख दिया मैंने, खुद ही खाना बनाकर खा लेना। मैं चलती हूँ अपने पति के पास। वही पुरानी आदत, सारे कपड़े आप ठूस कर रखते हैं। एक निकालने जाती हूँ तो सारे गिर जाते हैं। मैं अपने कपड़े कहाँ रखूं? अच्छा, मेरा कमरा, मेरे कपड़े और शिकायतें तुम्हारी? वाह। लेकिन लाओ, मुझे दो, मैं अपना सामान रख सकता हूँ। मुझे अपना सामान रखना आता है। ही, बहुत मजाक लग रहा है तुम्हें? हाँ, बहुत मजे आ रहे हैं। एक काम कर लो, तुम ही कर लो ऐसे। कार्तिक, आपने जो हमारे रिश्ते को एक और मौका दिया है, उसके लिए थैंक यू। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं दोबारा कभी ऐसा कुछ। जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। पुरानी बातों को पकड़ के रहने का कोई फायदा नहीं है, नहीं तो इससे आगे बढ़ने में परेशानी होती है। सुरभि, अब मेरा हाथ छोड़ो, मुझे खुशी को स्कूल लेने के लिए जाना है। ऐसे तो ये औरत हम दोनों को घर से बाहर भी खुआ देगी। आगे की क्या सोची आप? आपको धौंस दिखा रही है मेरे को अपने पति की।
ये समझती क्या है? हाँ, क्या समझती है ये मेरे को? या इसे इतनी बकवास करके जाएगी और मैं चुपचाप बैठी रहेगी? बताती है मैं इसको ऐसा चक्रव्यूह रचेगी ना मैं इस पर कि इसके साथ साथ अक्खा परिवार उस चक्रव्यूह के चक्कर काटते काटते अपना दम तोड़ लेगा। इस बार तो अक्खा परिवार जाएगा। खुशी, मम्मा आप भी हमारे साथ ब्रेकफास्ट करिए ना, आपने तो अभी तक कुछ नहीं खाया है। ठीक है, तुम भी जाकर बैठो, जाओ। सुरभि, ताई को क्या हुआ? ताई खाना क्यों नहीं खा रही? मैं खिला कर आती हूँ। क्या हुआ ताई? आप मुझे ऐसे घूर घूर के क्यों देख रही है? इतनी भी बुरी नहीं हूं मैं, आपको भूखा नहीं मारूंगी, खाना जरूर खिलाऊंगी। एकदम बेचारी है रे तू। बहुत बुरा लग रहा है मेरे को तेरे वास्ते। तेरे को क्या लगता है सुरभि कि मैं ऐसे तेरी हुकूमत में रह रही हूँ? तू मेरे को डराएगी और मैं डर के मारे तेरे को सलाम ठोकेगी। अपनी आंखें ना खोल के रखना सुरभि, ये देखने के लिए कि मेरा अगला बार क्या होगा। मेरा अगला बार मैं तेरी जिंदगी की सबसे कीमती चीज तेरी नजरों के सामने तेरे से छीन कर ले जाएगी। तू देखती रहेगी सुरभि, बनकर कुछ नहीं पाएगी। अभी देख, कार्तिक जाएगा अपने कमरे में। ओके गाइस, चलता हूँ, मुझे एक अर्जेंट मीटिंग के लिए जाना है। और फिर जैसे ही सीढ़ी पे कदम रखेगा ना तेरी जिंदगी में जितने रंग है ना सबके सब उड़ जाएंगे। लिपट जाएगी तू ऐसे सफेद विधवा के लिबास में। मैं बोली थी मेरे को जो चीज चाहिए होती ना वो मैं लेकर रहती है। ये पानी किसने डाला हुआ ऐसे यहाँ पर? हेमा दी, आप प्लीज ये पानी साफ करवाइए। हाँ, मैं साफ कर दूंगी। कार्तिक चलिए। सुरभि, मैं ठीक हूँ। क्या ठीक है कार्तिक, आप आइए। संभाल के बेटा।
ध्यान से। आप भी ना कार्तिक, देख के नहीं चल सकते थे? अगर आपको कुछ हो जाता तो? कितनी चोट लगा ली आपने। दर्द अभी ठीक हो जाएगा थोड़ी देर में। कार्तिक आप बैठिए, मैं अभी दवाई लेकर आती हूँ। आराम से। तुझसे ये वादा रहा। क्या हुआ? दर्द हो रहा है? सॉरी, दर्द हो रहा है? हाँ, कहाँ? यहाँ पर। यहाँ कहाँ? यहाँ पर। कार्तिक आप भी ना, आपको तो हमेशा ही मजाक सोचता है। आपको पता है मैं कितनी परेशान हो गई थी। अगर आपको कुछ हो जाता तो? पता नहीं क्या हो गया तुम्हें, पूरे घर को सर पर उठा रखा है। क्या हो जाता? 2-3 सीढ़ियों से तो फिसला हूं। ठीक हूँ मैं, बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा मुझे जाना तो, बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग ऑफिस में। ओके? नहीं कार्तिक, आज आप कहीं नहीं जाएंगे। आज मैं आपको अपनी आंखों से दूर नहीं जाने दूंगा। मैं घर पर रुक जाता हूँ और तुम मीटिंग के लिए चले जाओ। और जो 100 करोड़ की डील होने वाली ना, उसको कैंसिल कर देना। क्या बात करते हो तुम मास्टरनी जी? आता हूँ मैं। कार्तिक मेरा मन बहुत घबरा रहा है। अरे बाबा, कुछ ही घंटों की बात है, कुछ नहीं होगा मुझे। प्लीज मुझे जाने दो, आता हूँ मैं। बाय, मैं आता हूँ। कार्तिक, कार्तिक रुकिए, कार्तिक। क्या रे सुरभि, तेरा पति तो तेरा हाथ में नहीं है रे। मुझे तेरी कोई भी बात नहीं मानता है। अभी तू कैसे कार्तिक कार्तिक करके उसको रोकने वाली थी, पर वो रुका ही नहीं। छे, पर तो टेंशन मत ले रे बाबा। ये किरकिर ना तेरी जिंदगी में बस कुछ ही देर की है। इससे तेरे को छुटकारा दिलवा देगी मैं। मुझे अगले 4 घंटे में बोले तो 3 बजे तक मैं तेरी आंखों के सामने से तेरी जिंदगी की जो सबसे कीमती चीज है ना, वो चुरा के ले जाएगा। ये वैसे एक बात बता, ये अपने घर से ऑफिस का जो रास्ता है बहुत लंबा है ना? इधर रास्ते में ही काटिया को कुछ हो गया तो? उसकी गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया तो? ये जा भाग। मम्मा, मम्मा, आप मेरी होमवर्क करने में मदद करिए ना। हाँ बेटा, वो आई वो, मैं अभी आती हूँ। आप प्लीज खुशी का ख्याल रखिए। हम अभी आई। तू कहाँ जा रही है? चलो बेटा। ब्रेक तो गया रे, और तेरा काट गया भी।
क्या हो गया सुरभि? सुरभि, कार्तिक आप घर चलिए। उधर कहाँ जा रही हो? मुझे इधर जाना है। कार्तिक किसी ने आपकी गाड़ी का ब्रेक फेल करवाया और फिर भी आपको ऑफिस जाना है। ब्रेक फेल? एक मिनट। ये है दोषी। गलती मेरी है। जल्दबाजी में पानी की बोतल स्लिप होकर ब्रेक पेडल पे आ गई थी। तुम भी पता नहीं क्या सोचती रहती हो। अरे मैं तो हैंड ब्रेक का इस्तेमाल करके गाड़ी को रोक लेता, लेकिन तुम गाड़ी के पीछे भाग रही थी और मैं घबरा गया, वरना ये सब नहीं होता। कार्तिक मैंने आपसे कहा था ना कि आज मेरा मन घबरा रहा है, आज आप ऑफिस मत जाइए प्लीज। कार्तिक आज आप घर पर ही रुक जाइए, जो भी काम है आप घर से ही कर लीजिएगा। सुरभि, बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है और मुझे जाना पड़ेगा, मैं लेट हो गया हूँ। तो ठीक है, अगर आपको ऑफिस जाना है तो मैं भी आपके साथ ऑफिस चलूँ। मैं सारा दिन आपके साथ रहूँ, एक पल के लिए भी आपको अपनी नजरों से दूर नहीं जाने दूँ। ठीक है, चलो टैक्सी को बुलाते हैं। टैक्सी! ताई कर लो आपको जो भी करना है, पर कार्तिक के ऊपर आपके हर वार का ढाल बनूंगी मैं। कुछ नहीं होने दूंगी मैं अपने कार्तिक को।